अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आईएमएफ़ के हवाले से कि आईएमएफ़ क्या है, आईएमएफ़ को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और आईएमएफ़ के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो वो दूसरे ममालिक को कर्ज़ के तौर पे देता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। 1929 से 1930 में जब अमेरिका में इकनॉमिक क्राइसिस आया जिससे बेरोज़गारी में इजाफा हो गया, जो यूएसए की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई, जिसको ग्रेट रिसेशन के नाम से याद किया जाता है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिका पे ही नहीं हुआ, इससे लेन देन करने वाले जितने भी ममालिक थे उन तमाम की जो मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई। चूँकि जो एक बड़ा मुल्क होता है, जब उसकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश करती है तो उससे जितने भी लेन देन करने वाले ममालिक होते हैं उन तमाम पे इस चीज़ का असर पड़ता है। तो इसी तरह से हुआ कि जब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर गई तो अमेरिका से लेन देन करने वाले जितने भी ममालिक थे जो उससे तजारत करते थे उन तमाम पे इस चीज़ का इफेक्ट हुआ। और जब यूएसए और दूसरे ममालिक इन तमाम क्राइसिस से निकल आए तो उन्होंने मिलकर एक सोचा कि क्यों ना किस तरह से कोई अदारा बनाया जाए। स्पेशली यूएसए ने सोचा कि क्यों ना कोई इस तरह से कोई अदारा बनाया जाए जो इस तरह के हालात में ममालिक की मदद करे। जिस ममालिक पे भी इकनॉमिक क्राइसिस हैं तो वो अदारा जो है वो उस मुल्क की मदद करे ताकि वो मुल्क जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस या जिस तरह के क्राइसिस में भी वो मुब्तला है उसको निकाला जा सके। तो अमेरिका और कुछ ममालिक ने मिल के एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जो मुद्दा है वो रखा गया, इस पर बहस हुई तमाम जो ममालिक हैं उनकी तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। लेकिन ये जो सारी कॉन्फ्रेंस थी वो बेनतीजा ख़त्म हो गई, उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया गया, कोई अदारा ना बना। कुछ अर्से के बाद कॉन्फ्रेंस दोबारा से मुनक्किद की गई जिसमें 44 ममालिक ने हिस्सा लिया और ये कॉन्फ्रेंस 27 दिसंबर 1945 को मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में एक जो अदारा है उसको बनाने की मंजूरी दे दी गई जिसको आज हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब तक इसमें 189 ममालिक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ के पास पैसे कहाँ से आते हैं वो जो दूसरे ममालिक को कर्ज के तौर पर देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 189 जो कंट्रीज़ हैं वो आईएमएफ की मेंबर्स हैं, तो वो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आईएमएफ को अपनी जीडीपी के लिहाज से, अपने बजट और इकोनॉमी है उसके लिहाज से इसमें पैसे जमा करवाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और जो आईएमएफ है वो इन तमाम पैसों को महफूज कर लेता है और जिस मुल्क पे भी इकनॉमिक क्राइसिस आता है तो वो उन ममालिक से शराइत तय करता है और शराइत तय करने के बाद ममालिक को जो कर्ज़ है वो देता है। और ये जो कर्ज़ होता है कि हाई इंटरेस्ट पे होता है और इस पे जो सूद है वो लिया जाता है और जितना भी इंटरेस्ट और सूद जो है वो इकट्ठा होता है इन कर्ज़ों की मद में आईएमएफ के पास, तो आईएमएफ अपने मेंबर ममालिक में उन तमाम जो सूद होता है उसको उनके शेयर्स के हिसाब से डिवाइड कर देता है। जितने भी शेयर्स इस मुल्क के होते हैं उस लिहाज से उन ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आईएमएफ में जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वो अमेरिका के हैं, यानी 17% जो शेयर्स हैं वो अमेरिका के हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका की है। उसके बाद जापान, चाइना और इंडिया वगैरह आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान पे भी जो इकनॉमिक क्राइसिस आया है, पाकिस्तान ने भी आईएमएफ से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान को कर्ज़ फ्राहम करे और आईएमएफ ने जो शराइत तय की थी, जो शराइत मुतय्यन की हैं कि ये इन शराइत पर आप अमल करेंगे तो हम आपको कर्ज़ देंगे। आईएमएफ ये शराइत इस वजह से लगाता है कि ताकि जो मुल्क है वो अपना आप स्टेबल करे और जो कर्ज़ आईएमएफ ने उस मुल्क को दिया है वो वापस करने की उसमें जो क़ुव्वत है वो पैदा हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आईएमएफ के हवाले से। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।